हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग चीज़ों को थोड़ा अच्छे से सीखो, अच्छे से करो। एंड उसके लिए आपको जुड़ना होगा डेली बेसिस पे मेरे साथ रीजनिंग क्लास में। तो वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्यूब, एंड आज हम लोग डिस्कशन करने वाले क्यूब का पार्ट 2। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी जीत हमारे साथ है। वो कैसे? आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। 1K प्लस नोट्स एंड बुक्स ऑनलाइन पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, क्विज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, जॉब एंड एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट आपको मिलेगा। तो आप जब भी पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। जीत का पहला कदम, ठीक है। 50K प्लस आवर्स वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ माई कंटेंट में जाके आप लोग अपने कंटेंट को देख सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आज का टॉपिक है दैट इज क्यूब, एंड क्यूब की आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, क्यूब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि क्यूब होता क्या है। क्यूब होता है कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। एंड ऑल साइड्स इक्वल होने के साथ एक चीज और होती है क्यूब में, आपके जो सरफेस होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, अगर आप एजेस की बात करेंगे, एजेस होती हैं आपकी 12। अगर आप कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर होते हैं आपके 8। एजेस क्या होती हैं? जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ती हैं, यानी पंक्तियां। 1 2 3 4, जैसे कि देखिए 4 है। इसी तरह से देखिए 5 6 7 8। और यहाँ पर देखिएगा 9 10 11 12। तो टोटल एजेस हमारी हो गई 12, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। अब इन 12 एजेस के बाद एक चीज और समझने की है। ये तो हो गई आपकी 12 एजेस। जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस होते हैं हमारे 6। 6 सरफेस हमें कैसे दिखेंगे? एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस पीछे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा लेफ्ट में, छठा राइट में। ये टोटल हमारे 6 सरफेस हो जाते हैं। और इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है ए क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1 सेंटीमीटर ईच इक्वल क्यूब। साथ ही कह रहा है बिफोर डिवाइडिंग द क्यूब ऑल सरफेसेस ऑफ क्यूब इट इज फ्यू लिखा है बेटा, इट इज नॉट फ्यू, इट इज क्यूब। यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ये क्यूब है, गलती से फ्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ। एंड होपफुली ये आगे भी मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, फाइनली करेक्शन डन। एंड चलते हैं हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि जो क्यूब है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, इससे पहले देख लीजिएगा। ग्रीन कलर से कलर्ड किया गया है। किससे? ग्रीन कलर से। देन फाइंड आउट हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर। यहाँ पर ऐसे कितने क्यूब होंगे? with one surface color, with two surface color, with three surface color, none surface color and total cube। तो सबसे पहले बात जब आती है हमारी कि हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर, तो वन सरफेस कलर के लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6। ये 6 क्या होता है? ये 6 आपके जो सरफेस होते हैं ना, एक सरफेस पे इतना मिलता है और 6 सरफेस पे कितना मिलेगा, टोटल कहानी हो जाती है ये। तो n-2 का होल स्क्वायर, और n आपका क्या हो जाता है? n हो जाता है बेटा आपका 9। सो 9 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6। ये बात क्लियर हुई? तो ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 6, 49 मल्टीप्लाई विथ 6। तो अब आप क्या करिए, 49 मल्टीप्लाई विथ 6 करेंगे तो 6 × 54, 54 का 4, हासिल 5। तो 6 × 24, 24 और 5 29, 294। यानी वन सरफेस
कलर्ड क्यूब्स की बात करेंगे तो हो जाएंगे 294, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। अब जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो क्वेश्चंस को करते समय कुछ बारीकियों का ध्यान रखना होगा कि देखिए कहीं पर भी गलती ना होने पाए। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर गलत करो। और गलत क्वेश्चन तभी नहीं होगा जब आप चीजों को क्लियरिटी से सीखोगे। जैसे कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर। कह रहा है टू सरफेस कलर क्यूब्स की बात बताइए। टू सरफेस कलर क्यूब कितने होंगे? टू सरफेस कलर क्यूब, जब टू सरफेस कलर क्यूब की बात आती है तो वो आता है n-2, क्योंकि हर एज पे दो कॉर्नर होते हैं, घटा दी तो नंबर ऑफ एजेस n कितना, 9। 7 into 12, the result is 84। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी 84। यहाँ पर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके दो सरफेस कलर होंगे, दैट इज 84। तीसरा, थ्री सरफेस कलर क्यूब याद रखिएगा हमेशा 8 होंगे। अगर वन कलर से है या फिर अपोजिट सरफेसेस कलर है तो वो हमेशा 8 होते हैं। नेक्स्ट, नन सरफेस कलर क्यूब, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। क्लियर? अब ये हो गया 9-2, 7 का क्यूब, 343। आंसर हो गया बी। अब आपसे पूछा जाएगा अगर टोटल क्यूब कितने होंगे तो क्या करोगे आप? n की पावर 3। सिंपल, 9 into 9 into 9, 7 to 9। अगेन करेक्ट आंसर बी हुआ। तो यहां पर कुल गन कितने हुए, कुल क्यूब 7 to 9, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको समझिएगा। कह रहा है 4 सेंटीमीटर के एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन से विभक्त किया गया है। घन को विभाजित करने से पहले तीन पड़ोसी सतह को पीले रंग के साथ रंगा गया और अन्य सतह को नीले रंग के साथ रंगा गया। यानी माय डियर, ये क्या कह रहा है पहले इसको समझ लो। अगर ये क्यूब है, मान लीजिए बेटा ये तीनों नीले नीले सरफेस है, तो इसी तरह से जो बचे हुए तीन सरफेस है वो भी आपके बेटा येलो दिखाई देंगे। जैसे ठीक है ना, कह रहा है ना तीन पड़ोसी सतह पीले, अगर तीन पीले हैं तो तीन नीले हैं, ये बात क्लियर है। ये तीनों पड़ोसी अगर सामने वाले नीले हैं तो इसी तरह से पीछे छिपे हुए तीनों पड़ोसी भी पीले हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कहानी कुछ ऐसी दिखाई देगी, यानी एक साइड से देखोगे तो तीन सरफेस नीले ऐसे दिखेंगे जैसे कि आपको लेफ्ट में दिखा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर राइट साइड पे, अगर आप देखिएगा तीनों येलो दिखाई दे रहे हैं, यानी तीनों एडजेसेंट सरफेस। अब एक बात समझिएगा, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है, और इस इन चीजों को हम लोग कैसे समझेंगे एंड कैसे इनको सॉल्व करेंगे, पहले इसको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन का हमें पहले बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। माय डियर, एक चीज समझिएगा,
बेस क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों आने वाली है उसको समझिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा डियर। हमारी टेक्स्ट लाइन अभी हमसे मिस हो गई है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। यस, तो चलो अब हम समझते हैं। माय डियर, हमसे पूछेगा वन सरफेस कलर क्यूब इजकल टू व्हाट? वन सरफेस कलर क्यूब आपको पता है कहाँ मिलते हैं? आपको सरफेस पे मिलते हैं। तीन सरफेस ब्लू, तीन सरफेस आपकी क्या हुए? येलो। क्लियर है? वन सरफेस कलर क्यूब आपको कहाँ मिलेंगे? तीन सरफेस येलो होते हैं, तीन ब्लू होते हैं। तो दैट मीन्स आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6, बट यहाँ पर ओनली ब्लू, ब्लू ओनली, येलो ओनली। n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3 हो जाएगा ब्लू के लिए, और येलो के लिए क्या हो जाएगा? n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग टू सरफेस कलर क्यूब की तरफ। माय डियर, टू सरफेस कलर क्यूब कहां पर मिलेंगे? एजेस पे मिलते हैं। सरफेस होते हैं 6, एजेस होती हैं आपकी कितनी? 12। क्लियर है? इन 12 एजेस में से तीन एजेस पे तीन एजेस आपकी ऐसी होंगी जो ओनली ब्लू होंगी। यहां पर तीन एजेस ऐसी होंगी ओनली येलो, और बाकी बची 6 एजेस पे आपका क्या होगा? येलो प्लस ब्लू। ये बात आपको ध्यान देना होगा। अब आप इसको समझो कैसे। माय डियर, मैं आपको यहां पर लेकर आया, तो आप चीज देखो, ये अगर मैं ब्लू की बात करूं तो ब्लू आपको कहां कहां मिल रहा है? तो देखिए, ब्लू आपको यहां मिला, दो सरफेस कलर ब्लू यहाँ यहाँ यहाँ। बट अगर हम दो सरफेस कलर हम लोग बात करें ब्लू प्लस येलो, तो आपको कहां कहां मिलेगा? देखिए, ब्लू एंड पीछे येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो, ब्लू येलो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। टोटल 6 एजेस ऐसी होती है जिसमें ब्लू एंड येलो दोनों मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चले। हमने कहा पहले वन सरफेस कलर निकाला, तीन ब्लू तीन येलो सरफेस। टू सरफेस कलर क्यूब की बात करेंगे तो वो कैसे मिलेंगे? 12 एजेस है, और उन 12 एजेस में से तीन एजेस आपकी ऐसी हैं जो केवल ब्लू हैं, तीन एजेस ऐसी हैं जो केवल येलो हैं, और बाकी बची 6 एजेस ऐसी हैं जिसमें ब्लू भी है और येलो भी है। ये बात याद रखिएगा। अब आपसे बात करें हम लोग थ्री सरफेस कलर क्यूब। चलो, थ्री सरफेस कलर क्यूब में थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा? थ्री सरफेस कलर क्यूब, इन थ्री सरफेस कलर क्यूब में अब देखिए बेसिकली क्या होता है। थ्री सरफेस कलर क्यूब हमें कहा मिलते हैं? कॉर्नर पे। कॉर्नर हमारे होते हैं 8। इन 8, इन 8 कॉर्नर में से एक ऐसा होता है जिसपे सिर्फ येलो होगा।
एक कॉर्नर ऐसा होगा जिसपे सिर्फ ब्लू होगा, ठीक है। अब इसके बाद तीन एजेस ऐसे होंगे जिसपे दो ब्लू, सॉरी तीन कॉर्नर ऐसे होंगे जिनपे दो ब्लू एक येलो होगा, और याद रखिएगा तीन ऐसे होंगे, और ठीक इसी तरह से तीन ऐसे होंगे जिन पे दो येलो होंगे एक ब्लू होगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। हम लोग थोड़ा सा आगे आए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये देखिए तीनों कॉर्नर यहाँ पर कैसे है, येलो, ठीक है। इसी तरह से पीछे जो चले गए तीन, वो आपको यहाँ पर ब्लू दिखेंगे, येलो दिखेंगे, सॉरी। तीन ब्लू तीन येलो, है ना, तीन सरफेस येलो तीन ब्लू, यानी ऐसे दो कॉर्नर मिले। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना और क्लियरिटी से देखना। ये एक ही क्यूब है बट अलग अलग एंगल से हम इसको देख रहे हैं, बट हम ब्लू वाले पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो माय डियर देखिए यहाँ पर क्या है, दो येलो एक ब्लू, फिर यहाँ पर देखो दो, सॉरी दो ब्लू एक येलो, दो ब्लू एक येलो, दो ब्लू एक येलो, ठीक है। और इसमें भी देखिए टू ब्लू वन येलो, राइट। एंड नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ पर वन ब्लू दो येलो, वन ब्लू टू येलो, एंड वन ब्लू टू येलो, क्योंकि लेफ्ट में येलो बॉटम में येलो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये वन है, वन में क्या है, लेफ्ट में येलो बैक में येलो। टू देखिए ब्लू वाला जहां मैं लिख रहा हूँ, आपका बॉटम में येलो बैक साइड येलो, सेम एज इट इज। अगर इसकी बात करेंगे थ्री की, फ्रंट ब्लू है, लेफ्ट एंड बॉटम येलो होगा। अब आप देखिए जो थ्री सरफेस कलर क्यूब थे यानी एट थे, यानी सिक्स, आप देख जो एट थे, एट कलर एट कॉर्नर थे, उन एट में से एक हो गया जो कंप्लीट येलो है, एक हो गया जो कंप्लीट ब्लू है, तीन ऐसे हो गए जो दो ब्लू एक येलो, और इसी तरह से तीन कॉर्नर ऐसे हो गए जो दो येलो है एक ब्लू। तो हमें इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बाकी तो नन सरफेस कलर टोटल क्यूब इसी तरीके से होगा जो सिंपल वाला होता है। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर। माय डियर यहाँ पर ऐसे कितने कण होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, n माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सिक्स, n कितना है आपका फोर, फोर माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सिक्स। तो माय डियर ये होगा टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ सिक्स, यानी फोर इंटू 24। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो एक है। बट अगर यहाँ पर कह देता है हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर ओनली ब्लू, तो हम लोग क्या करते हैं, n माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थ्री कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लू हमें तीन ही सरफेस पे मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद टू सरफेस कलर येलो एंड ब्लू। माय डियर सबसे पहले देखो कहा क्या है, टू सरफेस कलर क्यूब, ठीक है। और कह रहा है उस पे येलो भी और ब्लू भी हो। तो आप ध्यान से देखिए जब हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा ब्लू एंड येलो की बात करेंगे तो छह सरफेस में मिल रहा था, n माइनस टू का मल्टीप्लाई विद 12 होता था नंबर ऑफ एजेस। तो ब्लू प्लस येलो, ऐसे एजेस आपको छह ही मिलने। तो आप देखिए n माइनस टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एजेस, n माइनस टू यानी फोर माइनस टू मल्टीप्लाई विद छह,
तो 2 × 6, रिजल्ट कितना हो गया 12। करेक्ट आंसर हो गया ये। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हमें आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद ब्लू कलर ओनली? माय डियर, अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद ब्लू कलर ओनली, यानी आपसे वन सरफेस की बात नहीं की, टू सरफेस की बात नहीं की, ब्लू कलर ओनली की बात की। तो ब्लू कलर ओनली, सबसे पहले वन सरफेस की बात करते हैं। n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि 3 एजेस पे है, 3 सरफेस पे ऐसा है। आप देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3, तो रिजल्ट कितना हो गया 24। ये वन सरफेस की बात हुई। टू सरफेस ओनली ब्लू, टू सरफेस ओनली ब्लू कहां मिलेगा, n-2, और ऐसी कितनी एजेस होंगी 3, 4-2। माय डियर 4-2 करेंगे, क्योंकि हमारा जो n है वो 4 है, तो बचा 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 6। थ्री सरफेस कलर क्यूब की बात करेंगे, ओनली ब्लू 1। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, 1 + 6 + 24। तो आपने क्या किया, 24 + 36 +1, रिजल्ट हो गया 31, यानी आंसर गया नन ऑफ दिस। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विथ येलो कलर? हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विथ येलो कलर? बेटा यहां पर आपसे येलो कलर की बात की है, येलो कलर क्यूब्स, आपसे ये नहीं कहा ओनली येलो कलर्स। तो अब जो पिछला क्वेश्चन था सिर्फ नीला और नीला दोनों में अंतर है, अब येलो कलर की बात कर रहा है डियर। तो आप एक चीज देखिएगा, ये वाला जो सरफेस है यहाँ कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यानी ये वाला क्यूब भी काउंट हो गया। तो हम सबसे पहले देखें 16। क्लियर है? अब दूसरी चीज आप एक और देखिएगा, हम ऊपर की बात करें 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3, तो 4 × 3 यानी टोटल हम क्यूब्स कितने निकाल पाएंगे यहाँ से, 12। क्लियर? तो देखिए ये वाली लाइन भी खत्म हो गई। अब कितना बचा, 3/3 का बचा फ्रेम, यानी 9। क्लियर है? तो अब माय डियर, अब आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, हम टोटल क्यूब की, यहाँ पर हम लोग बात करें टोटल क्यूब की, तो यहाँ पर टोटल क्यूब कितने मिलेंगे, 16 + 12 कितना हो गया, 28 + 9। आप इन सबको ऐड करिए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 37। सो द करेक्ट आंसर हो गया आपका क्या, ऑप्शन बी। तो यहां पर जो हम बात करेंगे क्यूब्स की, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिन पर पीला रंग होगा, तो यहाँ पर टोटल 37 क्यूब होंगे जिन पर येलो रंग होगा।
ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले घनों में विभक्त किया गया है और विभक्त करने से पहले विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो अन्य विपरीत सतहों को हरे रंग से और अन्य दो विपरीत सतहों को पीले रंग से रंगा गया है। यानी आपको एक क्यूब दिया गया है, उस क्यूब में दो साइड आपका रेड है, रेड, ठीक है। फिर कह रहा है दो आपके ग्रीन है, ऊपर ग्रीन नीचे ग्रीन, और नेक्स्ट आपसे कह रहा है दो पीले रंग से। यानी मान लीजिए येलो ये है और येलो बैक हो गया, तो इस तरीके से आपका कुछ कलर किया गया होगा। ठीक है, अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो पहले हम लोग कंडीशन समझते हैं। देखिए फ्रंट येलो बैक येलो, टॉप रेड बॉटम रेड, फिर आप देखिए राइट ग्रीन लेफ्ट भी ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, तो पूछा है पीले रंग के साथ ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो पीले पीले रंग की बात की है, ओनली येलो की बात नहीं की। तो दोनों चीजों में अंतर होता है, बट उससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं। मैंने यहां से सब कुछ रफ कर दिया, एंड रफ करने के बाद अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है। जैसे कि पहली चीज मैं आपको बोलता हूं, आपसे कह रहा है वन सरफेस कलर क्यूब, वन सरफेस कलर क्यूब, वन सरफेस कलर क्यूब की बात करोगे तो वन सरफेस कलर क्यूब में आपके 6 क्यूब होते हैं, है ना, 6 सरफेस होते हैं, सॉरी। उन 6 सरफेस में से दो तो आपके येलो हो गए, दो आपके रेड हो गए और दो आपके ग्रीन हो गए। तो यहाँ पर वन सरफेस कलर क्यूब की बात करेंगे तो दो येलो, दो रेड, दो ग्रीन हो गए। अब हम बात करते हैं टू सरफेस कलर क्यूब की बात। टू सरफेस कलर क्यूब, जब हम टू सरफेस कलर क्यूब की बात करते हैं तो बेटा अपोजिट होने का एक फायदा होता है कि हमारे वो मिलते हैं एजेस पे। तो एजेस जो होती हैं वो होती हैं 12। तो इन 12 में से 4 एजेस ऐसी होंगी, 4 पे रेड के साथ येलो मिलेगा, 4 एजेस पे रेड के साथ ग्रीन मिलेगा, और 4 एजेस पे आपका ग्रीन के साथ येलो मिलेगा। तो ये होती है पूरी कहानी, इतना सिंपल होता है। नन सरफेस आप जानते हैं n-2 का क्यूब, टोटल क्यूब n की पावर 3, और थ्री सरफेस कलर क्यूब, तो याद रखिएगा थ्री सरफेस कलर क्यूब में 8 के 8 क्यूब ऐसे होंगे जिसपे रेड भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा और ग्रीन भी मिलेगा, तीनों कलर आपको मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे वैसे आप आंसर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, पीले रंग के साथ ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। तो यानी यहां पर ऐसे कितने घन होंगे जिन पर पीला रंग होगा। आपसे रेड की बात नहीं की, येलो की बात मतलब ग्रीन की बात नहीं की, और नंबर ऑफ सरफेस की बात नहीं की, बस पीले रंग के साथ रंगे घनों की संख्या बताइए। तो माय डियर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इधर 16 अपोजिट,
क्लियर है? 16 प्लस 16 रिजल्ट कितना हो गया? 32। करेक्ट आंसर आपका क्या बना? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन सेम है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी और उन पर लाल रंग नहीं होगा? माय डियर, मैंने आपको बताया था जब टू सरफेस कलर क्यूब की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हमें टू सरफेस चाहिए बट रेड नहीं चाहिए। तो टू सरफेस में अगर आपको याद हो, 4 एजेस ऐसी थी जिसपे रेड प्लस येलो था, 4 एजेस ऐसी थी जिसपे रेड प्लस ग्रीन था, एंड 4 एजेस ऐसी थी जिसपे येलो प्लस ग्रीन था। राइट? क्योंकि कह रहा है ना पीला, हरा और लाल। तो माय डियर, अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, आपसे कह रहा है रेड कलर वाला नहीं चाहिए, तो रेड कलर नहीं चाहिए, रेड कलर नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दो। यानी आपको इनडायरेक्टली कह रहा है येलो एंड ग्रीन कलर वाले टू सरफेस कलर क्यूब्स की बात कहानी बताइए क्या होगी, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो माय डियर हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस हो गए 4। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपका n कितना है? n है आपका 4, 4 माइनस 2, क्योंकि n तो 4 है, 4 माइनस 2 गया 2, 2 मल्टीप्लाई 4 यानी रिजल्ट हो गया 8। सो द करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको मैं दिखा भी सकता हूँ येलो प्लस ग्रीन आप कहाँ कहाँ देखोगे माय डियर। येलो प्लस ग्रीन आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 2 पीछे 7 8। तो हम लोगों ने इजिली यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स वो भी निकाल लिए जिनके दो सरफेस कलर है और उस पे येलो एंड ग्रीन कलर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर थ्री सरफेस कलर क्यूब। थ्री सरफेस कलर क्यूब की बात करें, थ्री सरफेस कलर क्यूब कितना होगा? 8। इसमें कोई शक ही नहीं, आंसर हो गया ए। ऐसे कितने घन होंगे, छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी लेकिन हरा नहीं होगा? तो माय डियर आप देखिए, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन कहाँ मिलते हैं आपको? सरफेस पे। और सरफेस आपके कितने होते हैं? 6। इन 6 में से 2 तो रेड वाले थे, 2 ग्रीन वाले थे और 2 येलो वाले थे। तो आपसे कह रहे हैं लेकिन हरा रंग नहीं चाहिए, तो हरा नहीं चाहिए तो ग्रीन हटा दो, तो ये रेड भी ले सकते हो, येलो भी ले सकते हो। तो यानी आपका क्या बना? n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4। तो रिजल्ट कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4। तो रिजल्ट कितना जाएगा फाइनली? 16। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन आसान है बट समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये वो सारे क्वेश्चन से जो हमने अभी देखे समझे, बट यहाँ पर ना अब क्वेश्चन का लेवल बदल गया। आपको देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिया है बट थोड़ा सा ट्रिकी दिया है। 4 क्वेश्चन पूछे गए, आंसर्स करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पर क्या कह रहा है? A cube of 5 centimeter divided into 1 centimeter equal cube before dividing the cube. Two adjacent surface are colored with red, two surface blue and two adjacent surface colored with yellow. यानी कहानी कुछ ऐसे है कि दो पड़ोसी येलो हैं, दो पड़ोसी ब्लू हैं, दो पड़ोसी रेड है। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चन पूछने से पहले देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पीले रंग के साथ ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए। छोटे क्यूब्स की संख्या आपको बतानी है पीले रंग के साथ। क्यूब कितने बाई कितने का है? 5 बाई 5 का है, राइट? और जब क्यूब 5 बाई 5 का है डियर, तो ये केवल एक एग्जाम्पल है आपके सामने। एक्चुअल में यहां पर क्यूब 5 बाई 5 का नहीं है, यहां पर क्यूब 4 बाई 4 का ही बना है, बट आपको दिखाने के लिए बनाया है कि किस तरीके से होगा। क्लियर है? चाहे यहां हो चाहे यहां। अब क्वेश्चन आप कैसे करोगे पहले आप समझ लो। केवल ये दिखाने के लिए है तो हम लोग एक काम करते हैं ना, पिक्चर्स को यहां से रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पिक्चर्स को यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब जो भी मैं बताऊंगा
वो मैं विदाउट पिक्चर बताऊंगा और थोड़ा क्लियरिटी से बताऊंगा डियर। तो प्लीज अभी समझने की कोशिश करो, बस प्लीज समझने की कोशिश करो। कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले ऐसे कितने घन होंगे। ठीक है, अब इससे पूछा है पीले रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो माय डियर एक एज पे मिलेंगे आपको 25। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग इसको कुछ ऐसा कर ले डियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। बताता हूँ मैं आपको, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये 5 की जगह 4 सेंटीमीटर करा दूं, क्योंकि माय डियर सारे ऑप्शंस ना उसी तरीके से और पिक्चर भी उसी तरीके से डिजाइन। कोई बात नहीं, हम लोग इसको 4 कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा निश्चिंती हो जाए और क्लियरिटी भी मिले और मैं आपको दिखा भी पाऊँ कि आंसर हम लोगों ने कैसे किया है। राइट, तो हम लोग इसको 4 कर लेते हैं एंड फाइनली हमारी पिक्चर को लार्ज कर लेते हैं। चलो अभी ना क्वेश्चन भी ठीक हो गया, ऑप्शंस भी ठीक है एंड कंटेंट भी हमारा बहुत अच्छा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डियर, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में लाजवाब है। कह रहे ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर divided into 1 centimeter each equal cube. Before dividing the cube, two adjacent surfaces are colored with the red color, two adjacent surfaces are colored with the blue color, and two adjacent surfaces are colored with the yellow color. तो अब आपसे पूछे गए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद येलो कलर, यानी आपसे ये नहीं पूछा कि कितने सरफेस होंगे बट येलो कलर क्यूब बताना है। तो माय डियर जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये क्यूब सेम है, 16 हो गए। फिर देखिए 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पर अगर आप देखिए येलो कलर के साथ टोटल आपको कितने क्यूब मिलेंगे, 28, 28। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विथ टू सरफेस कलर बट नॉट रेड। माय डियर टू सरफेस कलर बट नॉट रेड। तो टू सरफेस कलर बट नॉट रेड में आपको ज्यादा बेटर होगा पहले वाला क्यूब देखो। आपको टू सरफेस कलर भी चाहिए बट हमें रेड नहीं चाहिए। टू सरफेस कलर हमें कहा मिलते हैं, एजेस पे मिलते हैं। तो हम कितने एजेस को बाहर कर सकते हैं, हम पहले इसको देख लें। 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस में देखो रेड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एजेस ऐसी हैं जिसपे रेड कलर मिलेगा ही मिलेगा, तो यानी बची 5 n माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 5, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 5 यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 5, रिजल्ट हो गया 10। आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। जिनकी 3 सतह रंगीन होगी लेकिन पीला रंग के साथ नहीं। तो 3 सरफेस कलर चाहिए बट पीला नहीं चाहिए। तो बेटा 3 सरफेस कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पे। तो देखिए कितने कॉर्नर बेकार है, 1 2 3 4 5 6। 6 कॉर्नर पे पीला मिलेगा ही मिलेगा, यानी 6 कॉर्नर ऐसे हैं, यानी जिनकी 3 सतह रंगीन होगी लेकिन पीले रंग के साथ नहीं। तो पीले रंग के साथ नहीं, 6 निकल गए, बचे कितने, 2 क्यूब बचे। तो जब 2 बचे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनमें दो सतह रंगीन है और कम से कम एक सतह नीली है। ध्यान से देखिए, ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनकी दो सतह है, ठीक है, और कम से कम एक ब्लू है। टू सरफेस बट एटलीस्ट वन ब्लू। तो एटलीस्ट एटलीस्ट वन ब्लू आपको चाहिए। तो आप क्या करिए, ब्लू को टारगेट करिए ना। टू सरफेस बट वन ब्लू एटलीस्ट। तो माय डियर देखिए, वन ब्लू एटलीस्ट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, और एक साथ में ये एटलीस्ट वन है, तो यानी सिंगल वन ब्लू, वन अदर, और दोनों ब्लू, हम सब काउंट करके चलेंगे। तो टोटल कितने मिले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात एजेस ऐसी हैं जिसपे येलो और ब्लू मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ब्लू मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक पे मिले चाहे दोनों पे मिले। तो आप क्या करोगे, n-2 मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एजेस। तो यानी आप देखिए 4-2, रिजल्ट हो गया 2। एजेस कितनी मिली, 7। तो रिजल्ट कितना हो गया, 14। आंसर हो गया आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले घन में विभक्त किया गया है। फिर कह रहा है घन को विभाजित करने से पहले दो विपरीत सतह को लाल रंग के साथ अन्य दो विपरीत सतह को नीले रंग के साथ और बाकी दो को पीले रंग के साथ रंगा गया है। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर्ड, क्लियर है, विद वन सरफेस रेड कलर। माय डियर एक चीज बताओ, कितने सेंटीमीटर का क्यूब था, 5 सेंटीमीटर का था। और 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब में, चलिए समझते हैं इसको, कुछ ऐसा था, रेड ऊपर, रेड नीचे, ब्लू राइट, ब्लू लेफ्ट, येलो फ्रंट, येलो बैक, यानी अपोजिट सरफेसेस का खेल यहाँ पर आपको दिया हुआ था। ठीक है, अब पूछा क्या है, पहला प्रश्न आपसे पूछा है एक सतह रंगीन लाल रंग के घनों के साथ कितने छोटे घन होंगे, यानी स्मॉल क्यूब्स विद रेड। n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 6 होता है, बट आपको रेड तो दो सरफेस में मिला, टॉप पर एंड बॉटम में, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। तो यहां पर जो आया बेटा, n था आपका 5, 5-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, तो यानी यहां पर आया 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2, 9 इंटू 2 यानी 18। सिंपल सा, यहां पर मैंने आज ऑप्शंस नहीं दिए, और ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको क्लियरिटी से समझो, तो इसीलिए मैंने बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। चलो अभी एक काम करते हैं हम लोग, धीरे धीरे, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विथ टू सरफेस कलर
रेड एंड ब्लू। ऐसे कितने एजेस मिलेंगे बेटा? माय डियर, एक, दो, तीसरा ये, एक, दो, तीन और एक, चार नीचे। तो n-2 मल्टीप्लाई विथ कितनी एजेस है ऐसी? चार। तो माय डियर, जब आप यहां पर करोगे रेड एंड ब्लू, तो यहां पर होगी 5 - 2, 3 × 4, रिजल्ट हो गया 12। ऐसे 12 क्यूब होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ 3 सरफेस कलर क्यूब, 8 ही होगा बेटा, कंफर्म है। एंड 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स आर देयर विद वन सरफेस कलर बट नॉट रेड। तो माय डियर, रेड वाला दो सरफेस है उसको हटा दो, n-2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4 कर दो, यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4। तो कितना हो जाए? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4, 9 × 4, रिजल्ट कितना हो गया? 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36। इतना सिंपल है। एंड उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। पिक्चर दिमाग में रख के क्वेश्चंस को करोगे तो डेफिनेटली आंसर मिलेंगे, बट अगर पिक्चर ही क्लियर नहीं होगी तो भाई आंसर तो नहीं मिलते। क्लियर है? तब तो उस केस में आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको आंसर चाहिए और क्लियरिटी से सीखना भी है तो आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले चीज, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, दिस इज अवर ऑफिशियल चैनल एप्लीकेशन। आप इसको डाउनलोड कीजिए। आपको यहाँ पर मिलेगा वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स में आपको बेसिक से लेके हाई लेवल सारे कॉन्सेप्ट, चीजें, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर देते हैं, जहां पर आपके सारे डाउट्स, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे एंड प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। ई बुक्स आपको मिलती है एंड प्रैक्टिस क्विज एंड मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे एंड साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, लव यू।